मैं हरेंद्र कुशवाहा, आप सभी को ई लर्निंग प्लस पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में, इसके भेद, समास क्या होता है और इसके भेद क्या है, जो कि उत्तर प्रदेश की बहुत से परीक्षाओं में पूछे जाता है। तो आइए हम पढ़ें और जानने की कोशिश करेंगे समास क्या होता है। समास शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही क्या कहलाता है, आपका समास कहलाता है। यह समास का लक्ष्य होता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए शाब्दिक सार्थक शब्द को हम समासिक शब्द या समास शब्द कहते हैं। इसे समासिक पद भी कहते हैं। जो दो या दो से अधिक शब्द बने हो तो उसका सार्थक अर्थ भी निकलता है। इस संयोग को हम समास कहते हैं। सामासिक शब्द पद को अर्थ के अनुकूल विभाजित किया, जो समासिक पद होता है उसे उसके अर्थ के अनुकूल विभाजित किया जाता है। उससे विभाजन को क्या कहते हैं, हम विग्रह कहते हैं। जिस खंड पर समासिक पद के जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे हम प्रधान खंड कहते हैं, और जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, गौण खंड कहते हैं। समासिक पद के दो खंड होते हैं लगभग, एक प्रधान खंड, दूसरा गौण खंड कहते हैं। अब हम जानते हैं समास के भेद। यह उत्तर प्रदेश के बहुत से परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो समास के क्या होते हैं, चार भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा है आपका द्वंद्व समास। समास के प्रकार जैसे अव्ययी भाव समास क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। जो दो पद बताया गया है उसमें पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। दूसरा क्या है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की दूसरा पद, बाद का पद जो अंतिम पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में भी दो समास होते हैं। इसे कहा जाता है इसमें तीन समास, तत्पुरुष समास खुद, उसका से कर्मधारय और द्विगु समास। लेकिन हम इसमें दो पढ़े, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इस दोनों में क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। अगला तीसरा समास है बहुव्रीहि समास। दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। चौथा है आपका द्वंद्व समास। इसमें दोनों क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। हम अगला आगे जानेंगे जो पहला प्रकार उसके बारे में, अव्ययी भाव समास। जिस समासिक पद का पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और समासिक पद क्या होता है, अव्यय होता है। प्रधान होने के साथ साथ क्या होता है, अव्यय हो, उसके अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में समूचा पद क्या होता है, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। जो क्रिया विशेषण क्या होता है, अव्यय हो जाता है। इसका हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि पद क्या हो गया आपका, अनुकूल पद हो गया, तो इसका विग्रह क्या होगा, समास विग्रह मन के अनुसार। अनुकूल मतलब कि मन के अनुसार। दूसरा क्या हो गया, अनुरूप, तो रूप के अनुसार। इसमें क्या है आपका, पूर्व पद प्रधान है। इसमें क्या आपका जो पूर्व पद है प्रधान है। मन के अनुसार, उसमें अनुरूप, रूप के अनुसार। यथा शीघ्र, शीघ्रता से। यथा समय के अनुसार। आकारण, बिना कारण के। अमरण, मृत्यु तक। ये क्या हो गया, ऐसे ही आपके परीक्षाओं में पूछ लेगा कि पद दे देगा, उसके क्या पूछ लेगा, इसका विग्रह क्या है, तो आप बता सकते हैं। और यह तो पूछ सकता है कि समास दिया है, समास का विग्रह भी देगा तो पूछ लेगा कि कौन सा समास है। तो आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि जिसका पूर्व पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। यह क्रिया विशेषण भी इसमें होता है। समूचा पद क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। अगला क्या है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, अंतिम पद होता है वो प्रधान होता है। ऐसे समास प्राय प्रथम पद
विशेषता बताने वाला होता है और द्वितीय पद का विशेष होता है। द्वितीय पद क्या होता है? विशेष। प्रथम पद का विशेषता, द्वितीय पद विशेष होता है। द्वितीय पद के विशेष होने के कारण इसकी प्रधानता होती है। द्वितीय पद होता है, उसकी विशेष होने के कारण उसमें क्या होती है? प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इसके हम कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक जैसे कर्ता ने कर्म को, ये वाले कारक के आधार पर क्या होता है? 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। तो देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? इसमें पद मान लेते हैं, परिभाषा एग्जाम्पल से हम देखते हैं, उदाहरण से। मनोहर, मन को हरने वाला। कर्म को, कर्म में जब आता तो क्या होता है? को। कर्म को करण से, कर्म को करण से संप्रदाय के लिए, ठीक ना, संप्रदाय के लिए अपादान से संबंध का की होता है। अधिकरण में क्या होता है? में या पर। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं। तो कर्म के उदाहरण देते हैं। कर्म में क्या होता है? मनोहर, मन को हरने वाला। क्या हो गया आपका? मन को हरने वाला, मनोहर। इसमें क्या होता है? अंतिम पद क्या है? अंतिम पद क्या है? इसमें प्रधान है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, इसमें को प्राप्त। शत्रुधन, शत्रु को मारने वाला। तो कर्म कारक में क्या आता है? कर्म को। करण से, अगला क्या है आपका? करण से। कर्म वीर, कर्म से वीर। गुण युक्त, गुण से युक्त। बिहारी द्वारा रचित, बिहारी रचित क्या हो गया? बिहारी द्वारा रचित। करण से द्वारा, इसमें करण कारक में क्या आता है? से और द्वारा आता है। अगला क्या आपका? संप्रदान कारक में देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान कारक में क्या आ गया आपका? कर्महीन, कर्म से हीन। भयभीत, भय से हीन। संबंध में का के की आता है, तो गंगा जल, गंगा का जल। दीनानाथ, दीनों के नाथ। अधिकरण में पर आता है इसमें, तो अधिकरण में युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। और आप बीती, आप पर बीती। ये क्या हो गए आपके? ये तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर ये इसके प्रकार हो गए। मुख्यतः तत्पुरुष समास के 2 प्रकार होते हैं। कौन है? कर्मधारय कारक और द्विगु समास कारक, कर्मधारय समास और द्विगु समास होते हैं। तत्पुरुष समास के 2 प्रकार होते हैं। अब क्या है? कर्मधारय समास में, इस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद का उत्तर पद में विशेष हो जाता है। जो उत्तर पद बाद का पद होता है क्या होता है आपका? प्रधान होता है। लेकिन पूर्व पद में विशेष विशेषण का भाव अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। उपमा अलंकार उपमेय आप पढ़े होंगे तो समझेंगे। उपमान और उपमेय का संबंध इसमें होता है कर्मधारय समास में। जैसे कि नील कमल, क्या है? नील कमल, नीला कमल। चरण कमल, चरण कमल के समान। महात्मा, महान आत्मा। उपमान उपमेय दोनों लगभग शब्द एक हो जाते हैं। चंद्र बदन, चंद्र के समान मुख। यह अलंकार है। चंद्र बदन, चंद्र के समान मुख। और द्विगु समास में क्या होता है आपका? ये तत्पुरुष समास का ही दूसरा प्रकार है। जिस समास शब्द का पूर्व पद संख्यात्मक, संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होता है? संख्यावाचक। पंचवटी, 5 वट वाला स्थान। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का समूह। वर्ष को अब्दो कहता है, इसलिए शताब्दी कहते हैं। यह बहुत एग्जाम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बहुत परीक्षाओं में पूछा था। दे देगा, पद दे देगा, पंचवटी दे देगा, पूछ लेगा कि कौन सा समास है, तो आप देख सकते हैं जिसमें संख्या का बोध हो वो क्या होता है? द्विगु समास होता है। अगला है आपका समास का प्रकार बहुव्रीहि समास। समास में आए पदों को छोड़ करके जब किसी अन्य अर्थ की प्रधानता हो। दोनों पद क्या होते हैं?
अप्रधान हो, मतलब जो समास पद होते हैं अप्रधान हो। तो समास में आए पदों को छोड़ करके किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो, उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में पदों का पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि पूरा पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से देखेंगे, चक्रपाणी। चक्रपाणी कोई अर्थ नहीं निकला, लेकिन किसी का ये नाम है, अर्थात विष्णु को चक्रपाणी कहता है। जैसे चक्र है पाणी, जिसके हाथ में चक्र हो, न क्या किसे कहते हैं? विष्णु को कहता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसे कहा था? हमें शिव। नीलकंठ मतलब कि कुछ उसका शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन हमें क्या दर्शाता है? ये शिव के नाम है। अर्थात ये दोनों शब्द नील और कंठ, कुछ प्रधानता नहीं इसमें, लेकिन यह किसको संबोधित कर रहे हैं? शिव को। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश है। तो आप इस प्रकार के देख सकते हैं, इस प्रकार के आपके उदाहरण आए तो बता सकते हैं यह बहुब्रीहि समास है। अगला क्या है आपका? चौथा, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, आपके बहुब्रीहि समास में क्या था? दोनों पद अप्रधान थे, और द्वंद्व में क्या है? दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। उसमें अप्रधान थे, इसमें प्रधान होंगे। विग्रह करने पर अथवा एवं लग जाता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? विग्रह जब इसके किया जाता है तो अथवा या एवं लग जाता है, या और लग जाता है। जैसे भाई बहन, इसमें क्या आ गया? भाई और बहन। मार पीट, मार या पीट। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। यह क्या हो गया? द्वंद्व समास। आइए हम समास के बारे में समझ लिए, कुछ उदाहरण से इसके बारे में समझते हैं, जो कि आपके बहुत से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसके प्रश्न। जैसे कि आपका पहला प्रश्न हो गया, यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो आपका क्या हो गया? यथाशक्ति में क्या हो गया? अव्ययी भाव समास है आपका। यथाशक्ति में क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। इसमें पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। यथाशक्ति, ठीक। और अगला क्या होगा? दूसरा, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज में आप देख सकते हैं क्या है? इसमें संख्या का बोध हो रहा है। तो संख्या का बोध होता है तो उसमें क्या होता है? द्विगु समास होता है। जिसमें आपका क्या होता है? संख्या का बोध हो तो उसमें क्या, कौन सा समास होता है? आपका द्विगु समास होता है। तीसरा है, देशभक्त में कौन सा समास है? देशभक्त में आपका कौन सा समास है? देशभक्त में आपका कौन सा समास है? यह तत्पुरुष समास है। देशभक्त में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला है आपका चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज में क्या आ रहा है? संख्या का बोध हो रहा है। जब संख्या का बोध होता है तो कौन सा समास होता है? संख्या का बोध होता है कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। दही बड़ा, आप दही बड़ा, इस प्रकार के समास होते हैं। तो क्या होता है आपका? द्वंद्व समास होता है। इसमें क्या होता है? द्वंद्व समास में और के साथ जुड़ता है, और अथवा एवं का उपयोग किया जाता है। इसमें द्वंद्व समास होता है। तो आपका दही बड़ा क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, दही बड़ा आपका क्या होगा? दही बड़ा, ये सब तत्पुरुष समास है। दही बड़ा क्या हो गया आपका? तत्पुरुष समास था। ये द्वंद्व समास नहीं है। इसमें दही बड़ा, दही बड़ा क्या हो गया? दही का बड़ा, यह तत्पुरुष समास हो गया। दही बड़ा क्या हो गया आपका? ये तत्पुरुष समास हो गया। आजकल शब्द में कौन सा समास है? आजकल शब्द में कौन सा समास है आपका? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास मतलब कि जिसमें दोनों क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। आज कल, आज और कल, जिसमें और से शब्द से जुड़ा होता है, और अथवा या एवं आता है। इसमें द्वंद्व समास हो गया। अगला प्रश्न हो गया आपका पंचपात्र। पंचपात्र में कौन सा समास है आपका? पंचपात्र, संख्या का बोध है। जब संख्या का बोध होता है तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। आठवां हो गया शोकाकुल। शोकाकुल में कौन सा समास है? शोकाकुल में कौन सा
समास है आपका, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। जो उत्तर पद क्या है, उत्तर पद प्रधान है इसमें, सो का गुण। आपका 9वां प्रश्न हो गया, नील गाय क्या है, नील गाय में कौन सा समास है, तो ये कर्मधारय समास है। क्या है, नील गाय, नीला है गाय, क्या है, नीला है गाय, तो इसे लंबोदर, ऐसे ही नील गाय, नील गाय क्या नाम है गाय का, तो नील गाय क्या हो गया आपका, कर्मधारय समास हो गया। तो 9वां का ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होता है, कर्मधारय में जो उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, उपमेय में उपमान किया जाता है। इसमें नीलगाय में क्या होता है, उपमेय में उपमान किया जाता है, नीलगाय हो गया आपका कर्मधारय समास हो गया। अगला प्रश्न आपका, रोग पीड़ित, रोग पीड़ित में कौन सा समास है, रोग पीड़ित में क्या है, तत्पुरुष समास है। इसमें जो उत्तर पद है प्रधान है। 11वां प्रश्न क्या है आपका, पंचानन, इसमें भी क्या है, पंचानन मतलब कि संख्या का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पे पंचानन संख्या का बोध नहीं है। यह आपका बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या है, दोनों पद इसमें प्रधान है, तो ये क्या हो गया, बहुब्रीहि, दोनों पद अप्रधान है, दोनों पद अप्रधान है। पंचानन 5 अंगों वाला, पंचानन मतलब 5 अंगों वाला। यहाँ पे आप द्वंद्व समास भी कर सकते हैं, दोनों द्विगु समास भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं है, संख्या का बोध उतना नहीं हो रहा है। जैसे लंबोदर, चक्रपाणी, नीलकंठ, तो इसे क्या है, पंचानन। अगला क्या है, रसोई घर, रसोई घर में कौन सा समास है आपका, तो आप देखें रसोई घर में कौन सा समास है, हम पढ़ चुके हैं। तो रसोई घर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। और भी रसोई के लिए घर, के लिए घर, तो ये संप्रदाय का आता है, यहाँ तत्पुरुष समास है। रसोई घर कौन सा समास हो गया, रसोई घर आपका तत्पुरुष समास हो गया। अगला प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न है, लोकनायक में कौन सा समास है। 13वां प्रश्न क्या है, लोकनायक में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। उत्तर पद प्रधान है, नायक, ठीक ना, नायक, लोगों का नायक है, तत्पुरुष समास है। लौह पुरुष, लौह पुरुष में कौन सा समास है, तो ये कर्मधारय समास है। कर्म के अंदर जो पूर्व पद है, लौह ही क्या है, पूर्व पद, इसमें पूर्व पद प्रधान है, इसलिए क्या हो गया, ये कर्मधारय समास हो गया। 15वां प्रश्न आपका हो गया, मुंह तोड़, क्या हो गया, मुंह तोड़ कौन सा समास है, यह भी तत्पुरुष समास है। निम्न शब्दों में कर्मधारय समास का उदाहरण है, निम्न शब्दों क्या है, कर्मधारय का उदाहरण कौन सा है। 16वां प्रश्न, तो पर्ण कुटीर क्या हो गया आपका, कर्मधारय समास है। पर्ण मतलब कि पत्ते की बना हुआ कुटीर, पर्ण कुटीर क्या हो गया, इसमें पहला पद क्या प्रधान है, बाकी चुत में दोपहर संख्या का बोध आ रहा है। विद्यालय आपका, विद्यालय शायद आपका तत्पुरुष समाप्त हो जाएगा, तो कर्मधारय समास क्या हो, केवल पर्ण कुटीर है, पर्ण कुटीर क्या आपका तत्पुरुष समास है। निम्न शब्दों में कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, जिसमें दोनों पद प्रधान, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। चलिए हम 17वां देखना है, 17वां देखना है, 17वां प्रश्न में देखना है, कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु मतलब दोनों प्रधान, दोनों पद क्या हो उसमें, द्विगु में क्या होता है, संख्या का बोध होता है, द्विगु में क्या होता है, संख्या का बोध होता है। तो उदाहरण है क्या होगा आपका, संख्या का बोध होता है सत सही, सात साई, सात वाले साइंस में संख्या का भी बोध हो रहा है। वैसे सत्य सही आप इस कर्मधारय भी समास कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्न में कौन सा द्विगु समास नहीं है, क्या है, द्विगु समास नहीं है, मतलब इसमें संख्या का बोध नहीं हो रहा है, तो कौन सा हो गया आपका,
चतुर्भुज आपका द्विगु समास नहीं भी कर सकते, क्योंकि चतुर्भुज ब्रह्मदेव को भी कहा जाता है। तो ये आपका क्या होगा, बहुब्रीहि समास हो गया। नवरत्न हो गए नौ रातें, नौ ग्रह त्रिलोक में तीनों लोक। और चतुर्भुज क्या हो गया, चार भुजाओं वाला। लेकिन चार भुजाओं वाला किसको कहा जाता है, ब्रह्मा जी को चार भुजाओं वाला कहा जाता है, चतुर्भुज। अगला कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, द्वंद्व समास का उदाहरण इसमें कौन नहीं है। तो 19वां प्रश्न क्या हो गया, उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में जो आप विग्रह करते हैं और या और एवं आ जाता है। इसमें स्लैश कहीं होता है, सब दिया हुआ है, लेकिन आपका उसमें देखना है कौन नहीं है। तो धर्म भ्रष्ट, इसमें क्या होगा, धर्म भ्रष्ट मतलब धर्म को भ्रष्ट करने वाला। राग और द्वेष होगा इसमें। देश और विदेश होगा। पाप और पुण्य होगा, इसे विग्रह करेंगे। लेकिन धर्म भ्रष्ट, धर्म को भ्रष्ट करने वाला, धर्म को भ्रष्ट करने वाला। तो इसलिए क्या हो गया आपका ऑप्शन, क्या हो गया सही ऑप्शन 19 का समास नहीं है, तो सी ऑप्शन हो गया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों में इसे शेयर करें। धन्यवाद।